2014 से पहले 160 रुपए कमा रहा था, आज 2026 में वो 600 रुपए कमा रहा है। तो महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? जिस तरह से इनकम है उस तरह से महंगाई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम ऑटो वाले हैं, हम भी मेहनत करके 1000 से 2000 कमाते हैं। अगर बैठ कर हम खैनी चुनाते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, कहेंगे महंगाई महंगाई, तो ये कौन सी बात है? तो मोदी जी देश ठीक से चला रहे हैं? मोदी जी ही है तो देश चल रहा है सही ढंग से। अच्छा। हाँ, इससे पहले देखते थे कि स्थिति में देश चल रहा था, चुप होना पड़ता था ऐसे करके। अच्छा। हाँ, अब तो 56 इंच के सीना तान के रहता है भाई साहब। अच्छा। इस भारत देश में अगर जन्म लिया ना तो मोदी जी जन्म लिया है, विष्णु की अवतार है वो, विष्णु की अवतार है मोदी जी, हाँ, मतलब मोदी जी को विष्णु का अवतार मान की अवतार मानता हूँ मैं। क्या देख के क्यों बोल रहे हैं? हर चीज उनके अंदर, हर चीज मतलब कन कन में भरा पड़ा है भाई साहब, हर गुण है उनका। हर गुण है। तो मतलब इससे पहले आपने ऐसा प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं देखा भाई साहब, ऐसा नहीं देखा। क्या शुभ नाम हुआ सर आप? चंद्रमोहन। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी जी तो विदेश में घूम रहे हैं, तो मोदी जी की विदेश नीति को लेकर क्या कहेंगे? उनकी कूटनीति, विदेश नीति मोदी सरकार की कैसे देखते हैं इसको? देखो, जो हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, जो विदेश नीति है ना, इससे बेहतर आज से पहले कभी रही नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिसको 32 अवार्ड मिले विदेशों से। जब विदेशों में सम्मान बढ़ता है ना, तो वो देश का सम्मान बढ़ता, खाली एक नरेंद्र मोदी का नहीं बढ़ता, उनके पद से पूरे देश का सम्मान बढ़ता है। जिस तरीके से हमारा देश का कद बढ़ा है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को तो इसमें बल्कि तारीफ़ करनी चाहिए, वजह अपनी देश की आलोचना करना। इस टाइम में प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपने देश की आलोचना करने जैसा है। वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ पे विरोध करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं विरोध करना चाहिए। जहाँ जहाँ देश के साथ खड़े होने वाली बात आ रही है ना, वहाँ पे ये साइड हो जा रहे हैं, और जहाँ पे जो है आलोचना करने वहाँ पे नहीं है। विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, लेकिन जब देश की बात हो, जब देश संकट में हो, उस टाइम में देश के साथ खड़ा होना ही विपक्ष की जिम्मेवारी है। ये इस चीज़ को समझ नहीं पाते। आपने यही चीज़ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखी होगी, जब हमको 1 और 11 होना चाहिए था, उस टाइम में ये जो है अपनी जीत में हमारी हार ढूंढ रहे थे। अच्छा, देश में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है। जैसे राहुल गांधी कहते हैं देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई पर मोदी सरकार कुछ ध्यान नहीं दे रही। क्या कहेंगे इसको? देखो, जहाँ तक महंगाई और बेरोजगारी की बातें हैं ना, ये आज से नहीं हो रही है, सन 47 से ही चल रही है। चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे कुछ भी आए, ये महंगाई बेरोजगारी तो सदाबहार पतझड़ है, इसकी बात हमेशा होगी। लेकिन इस चीज़ की बात नहीं होगी कि हमारी तनख्वाह भी बढ़ी है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा है। इस चीज़ की बात नहीं होगी कभी। वो महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गई, और महंगाई की बात भी वो कर रहा है जो बोला मैं बेरोजगार हूँ और महंगाई बढ़ गई, और एप्पल का फ़ोन लेके घूम रहा है, ये इस टाइप का। तो ये बातें हैं, तो जो एक मन में जो धारणा बना देते हैं ना, वो वही है। जैसे किसी आदमी के मन में धारणा बन जाती है ना, जो बर्फीले स्थान से आता है ना, कभी अचानक कोई प्लेन इलाके में, भले वहाँ गर्मी हो, लेकिन उसके दिमाग में ठंड रहती है, वो कोट पहन के घूमता रहता है, तब लोग बोलते हैं अरे भाई ठंड है, गर्मी हो रखी है, कहाँ तुमने पहना, ओहो, फिर इस तरह। तो यही बात है, दिमाग में घुसा हुआ है। गरीबी, वो क्या नाम है, बेरोजगारी है, वो है। कमाने वाले के लिए हर जगह काम है, और जिसने नहीं कमाना ना, उसके पास बहाने हैं। हाँ, तो महंगाई का कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और कोई मुद्दा नहीं है किसी प्रकार का। विपक्ष को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा, इसलिए वो ऐसे मुद्दे ढूंढ रहा है कि किस पे सरकार को घेरा जाए। क्या शुभ नाम हुआ सर? परमजीत शर्मा। कहाँ से हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से। अच्छा, ये बताइए, मोदी की विदेश नीति की बात करूं तो राहुल गांधी, कांग्रेस कह रही कि मोदी जी तो विदेश में घूमते हैं, देश की तरफ नहीं देख रहे। नहीं, मोदी जी विदेश घूमते हैं, बस थाईलैंड नहीं जाते। ठीक है, थाईलैंड तो अपना राहुल गांधी जाते हैं, तो जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो वहाँ चला जाता है। ठीक है, तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब वो किसी देश विदेश में जाएंगे तो अपने देश के प्रतिनिधित्व को करेंगे, अपनी योजनाएं लागू कराने का कोशिश करेंगे, जिस देश विश्व के कोने से भारत के लोगों का फ़ायदा हो। मोदी जी वहाँ पहुँचकर कुछ अपना समझौते करेंगे, कुछ व्यापारिक जो है अपने समझौते करेंगे, देश से देश डील करेंगे, तो मोदी क्यों ना बाहर जाए? मोदी क्यों ना बाहर जाए? देश साथ में जुड़े हैं, हिंदुस्तान इतना सेफ हो गया, कोई बाकी देश का कोई भी चाइना तक के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की तरफ आंख उठा के भी दे सके। बाहर जाके रिलेशन बनाए जाते हैं, घर बैठ के तो होता नहीं, रिश्ते बनाए जाते हैं, और रिश्तों के ऊपर ही सब चीज़ें। वर्ल्ड वार, अगर यूएन में वर्ल्ड वार है ना, इंडिया के ऊपर कोई इफेक्ट आया? वो थोड़ा सा सिलेंडर ऊपर नीचे हुए हैं गैस का, और कोई दिक्कत आई?
अभी तक लग रहा है आपको, और आगे भी नहीं आएगी। नहीं आएगी। और जब यूएन में हमारे को पक्की सीट चाहिए ना, जब हम देशों से अपनी बात रख के दोस्ती बनाएंगे तभी तो हमें वोट मिलेंगे हैं। जो एक सीट हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब अगर मोदी जी, हाँ, अगर मोदी जी अपने प्रयास से भारत को वो सीट दिलवाना चाह रहे हैं तो वो तो देश विदेश की यात्राएं करके, देशों से दोस्ताना माहौल बना करके उनको अपने पक्ष में ला करके ही हो पाएगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? अरे देश में महंगाई है? देश में महंगाई है, मैं कह रहा हूँ देश में महंगाई क्यों ना हो। अच्छा चलो एक बात बताओ, सोना मेरी शादी में 5,000 रुपये तोला था, अब जो है लगभग 1.25 लाख या 1.5 लाख रुपये तोला हो गया। तो भाई अभी भी लोग खरीद रहे हैं। मोदी जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भाई सोना मत खरीदो, लेकिन फिर भी खरीद रहे हैं। तो यार महंगाई को किस दृष्टि से देख रहे हो आप? महंगाई को देखने का दृष्टिकोण क्या है आपका? जो मैंने आप मकान 10 लाख रुपए का लिया था मेरे पिताजी ने, आज वो मकान 2 करोड़ रुपए का है। अगर आप कहोगे जी महंगाई होगी तो यार फिर महंगाई होगी तो मेरा मकान भी तो 10 लाख रुपए वाला 2 करोड़ रुपए का हो गया भाई। और दूसरी बात, एक सर्वे होना चाहिए। ये जो ठेली लेके यहाँ पे खड़ा है ना, देश विदेश में जितने भी ठेलियाँ लगते हैं ना, सबका रजिस्ट्रेशन होता है, भारत में भी शुरू होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो जो भी कोई कोना पकड़ ले व्यापार चालू। पहले ये रोजगार है, जो ये रोजगार करता है वो कभी भी धरना प्रदर्शन नहीं करता। ये 1,000 2,000 रुपये 5,000 रुपये घर पे लेके जाता है। तो इस देश में ना एक सर्वे होना चाहिए कि रेडी पे खड़ा कौन है, वो है कौन, पता लगना चाहिए। और इस देश में व्यापार करने का, पैसा कमाने का अधिकार सिर्फ भारतीयों को होना चाहिए, शुद्ध भारतीयों को। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? संजय कुमार जायसवाल। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस 12 साल में मोदी जी, आप पहले सुनते होंगे कि हर जगह अनाउंस होता था कि भी किसी लावारिस वस्तु को न छुए, और डेली बम विस्फोट, कभी कहीं बम विस्फोट हो जाता था, कहीं कम विस्फोट हो जाता था। आज 12 साल में कभी ये आदमी तो भुला गया कि कहीं बम विस्फोट हो रहा है कहीं पर। माने आपको कहीं अनाउंसमेंट में नहीं सुन रहे होंगे कि किसी लावारिस वस्तु को न छुए। तो ये मोदी का विकास है, ये मोदी का शासन है। मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति का विकास किया है। आज अब मोदी जी ने 85,000 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, सभी महिलाओं के खाता में अकाउंट में पैसा जा रहा है। और आप वृद्धा पेंशन और विभिन्न तरह के पेंशन जो जाता था बिचौलिया, ये कांग्रेस के राज में खा जाते थे, आज जिनके खाते में वृद्धा पेंशन जा रहा है, विधवा पेंशन जा रहा है, और डायरेक्ट जो 2,000 है तो 2,000 उनको मिल रहा है। पहले 200 मिलता था, 100 बिचौलिया खाते थे और 100 इनको मिलता था। आज जो 2,000 मिल रहा है वो 2,000 उनके खाते में जा रहे हैं, डायरेक्ट उनके खाते में जा रहे हैं। ये है मोदी का विकास। आज पहले हमारा देश किसी देश के प्रति खड़ा नहीं हो पाते थे, आज हमारा प्रधानमंत्री जिस देश में जाता है उस देश में मोदी मोदी होता है। ये हमारा देश का स्वाभिमान है। पहले हमारे प्रधानमंत्री किसी देश में कहीं भी हमारे सम्मान नहीं हुआ करता था, आज हमारे मोदी जी के राज में आज हम कोई भी देश में हम उतर जाते हैं, उस देश की जनता मोदी मोदी कहते हैं। ये मोदी का विदेश नीति है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सही से डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, देश संभल नहीं रहा है, मोदी से चल नहीं रहा। देखिए अब राहुल गांधी का क्या बात करें, वो तो पप्पू हैं, और वो उनका बात को यहाँ देश की जनता एक मजाक में लेते हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है बोलता है, वो राहुल गांधी का तो कोई विजन नहीं है, और विदेशी माँ का विदेश का बच्चा है, वो हमारा देश का क्या भविष्य के बारे में सोचेगा, वो हमारे देश के बारे में क्या राहुल सोचेगा। एक आप देखेंगे उन्हीं का नाना थे जवाहरलाल नेहरू ने कहा विदेशी परिवार का बच्चा कभी देश का भला नहीं कर सकता है, तो वो कभी देश का भला नहीं। और वो विदेश घूमने जाते हैं तो देश का क्रिटिसाइज करते हैं, देश का बुराई करते हैं। वो देश जहाँ भी विदेश जाते हैं तो देश का बुराई करके आते हैं, देश का स्वाभिमान को गिरा कर आते हैं। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी के आने से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, देश की जनता परेशान है, रोजगार नहीं है, किसान जवान युवा परेशान। आपको मालूम होगा कि एक साइकिल लेने में, किसी घर में एक साइकिल लेने में सोचता था आदमी, आज इस घर में अगर 4 बच्चा है तो चारों के पास बाइक है, 4 व्हीलर गाड़ी है, और एक घर में 2-2 मोबाइल है। तो ये है महंगाई। कहाँ महंगाई है? तो महंगाई नहीं, अब महंगाई पहले का जो जोड़िएगा और आज का, पहले 200 300 500 रुपया में आदमी मजदूरी करता था, आज 2,000 4,000 5,000 मिलता है। तो महंगाई कहाँ है? जिस हिसाब से महंगाई बढ़ा उस हिसाब से आमदनी भी बढ़ा है। महंगाई उसे देखिएगा, महंगाई कहीं नहीं है। अगर गैस का दाम आप देख लीजिए 15 साल पहले क्या था, आज का है तो कितना बढ़ा है, तनख्वाह कितना बढ़ा है, इनकम कितना बढ़ा है, तो हमारे कमाई भी तो बढ़ी है। मतलब इनकम बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। जी, महंगाई बढ़ी तो इनकम बढ़ी है, तो ऑटोमेटिक यह है कि जो आप आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप इनकम बढ़ेगा तो महंगाई भी उसके अनुसार बढ़ेगा। तो और बड़े लेवल पे हम बात करें 12 सालों में क्या बदलाव और क्या हुआ? देखिए 12 साल में आप देखिए कि चारों तरफ आप
पुल, हाईवे, 4 लेन, ये है, ये जो सड़क होती है ना, ये देश के एक तरक्की का एक रास्ता खुलता है। आप चारों तरफ पुल, पुलिया, सड़क, रोड, ये सब बन गई है। हर तरफ विकास की लहर है और आप देखेंगे हर एरिया में विकास हो रहा है। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये गरीब राज नहीं हमारा देश। एक समय हमारा गरीब राज हुआ करता था, कमज़ोर हुआ करता, बेरोजगारी हुआ करता था, बहुत लोग बेरोजगार घूमे रहते थे। तो ये नहीं है, आज सबके पास रोजगार है। या तो बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, लेकिन रोजगार सबके पास है, इनकम सबके पास है। और राहुल गांधी कांग्रेस तो ये कह रही है कि अब तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, आज तक का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी जी। आज देश के सबसे प्रधान, अब वही तो मैं बता रहा हूँ कि जब जो देश में आप प्रधानमंत्री का जब जहाज उतरता है और वहाँ उतरते हैं तो उस देश की जनता मोदी मोदी करता है। तो यही तो पहचान है हमारा देश का कि कितने प्रधानमंत्री मजबूत है हमारे। 56 इंच का सीना, पावरफुल प्रधानमंत्री है। 56 इंच का सीना है प्रधानमंत्री का।